Welcome to the channel, guys. Rupkund, trek to the mysterious skeleton lake at the altitude of 15,698 feet above the sea level. The trail of Rupkund passes through the Asia's largest meadows, Ali Bugyal and Bedni Bugyal. There are around 300 human skeletons at Rupkund Lake. तो इस नरकंकालों की झील का सफ़र शुरू होता है पुणे से. अभी मैं जा रहा हूँ पुणे से दिल्ली बाय ट्रेन. You can expect spectacular views of Himalayan mountains and few best photographs which I clicked. Pune to Delhi, it was 24 hours of train travel. Now I have taken a bus from Delhi to Haldwani. If you want to go by train, then Kathgodam is the nearest station to the Haldwani. 7 hours of bus travel, 296 kilometers. ये है मेरा रूम. इवनिंग में मैंने थोड़ा हल्द्वानी एक्सप्लोर किया. Next day, 7 AM in the morning, my transport was already booked with my trekking company. Today's travel is from Haldwani to Lohajang, 223 kilometers. हमारे ग्रुप के सारे ट्रेकर्स हम सब एक ही बस में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से हिमालय की वादियों का सफ़र हो गया शुरू. हिमालय की वादियों की हर एक चीज़ खूबसूरत होती है, जैसे कि ये ब्रेकफास्ट वाली जगह. दिस इज़ माई फर्स्ट हिमालयन ट्रैक और मेरा एक्साइटमेंट लेवल बस पूछो मत यार. कौसानी में हिमालयन वैली करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया. लाइफ का सबसे पहला स्नो माउंटेन देखने के लिए सुबह से मेरी आंखें तरस रही है. 7-8 घंटे की टेढ़े मेढ़े रास्तों की यात्रा करके हम लोग अभी पहुँच गए हैं लोहाजंग. लोहाजंग एल्टीट्यूड 7,700 फीट. लोहाजंग इज़ द बेस विलेज फॉर रुपकुंड ट्रेक एंड ब्रह्मताल ट्रेक एंड दिस इज़ द स्पेक्टेकुलर व्यू फ्रॉम आवर गेस्ट हाउस. हमारे ट्रेक लीडर्स ने इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफिंग दिया. उसके बाद मैं गेस्ट हाउस के टेरेस पे आया और मेरी जो ख्वाहिश थी स्नो कवर्ड माउंटेन पीक देखने की, वो पूरी हो गई. दोस्तों, मैंने मेरे कैमरे में माउंट नंदा घुंटी कैप्चर किया. इफ़ यू रियली लाइक दैट फोटोग्राफ, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन. इन द फ्यूचर you will get to see more beautiful photographs. Till our actual trekking start point, we are going by these caps, which is around 5 to 6 kilometers. This is the actual starting point of the trek. ये ऑरेंज कैप और ब्लू टी शर्ट वाला मैं हूँ. फोटोग्राफ में सबसे लेफ्ट में है आशुतोष, वो हमारे ट्रैक लीडर है. और वी आर ग्रुप बी. ग्रुप ए ट्रैक लीडर अर्जुन के साथ आगे जा चुका है. रूपकुंड इज़ इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. हर 12 साल में यहाँ पे माँ नंदा देवी की बहुत बड़ी जाट यात्रा होती है. वी विल रीच दिदना विलेज बाय 12. दैट इज़ आवर लंच पॉइंट. नाउ एवरीबडी इज़ रिफिलिंग वाटर बॉटल्स एंड आई एम ट्राइंग टू कैप्चर सेल्फी. There are 2 ways you can carry your luggage. Either you can offload it or you can carry your rucksack by yourself. But offloading will charge around 300 to 400 per day. So even if you offload, you have to carry your day pack. What is day pack? What are the trekking gear? What are the essential things you need to carry on the trek? I have listed all these things at the end of this video. You can go through it. This is Nilganga River Bridge. Everyone is at good pace. सब लोगों का जोश एकदम हाई है. सब लोग एक्साइटेड है. टिल दिस पॉइंट द रूट वॉज डाउन हिल. फ्रॉम हियर नाउ ग्रेजुअली द अपहिल पार्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट. किचन का सारा सामान, कैंपिंग का सारा सामान और हमारे ऑफलोडेड बैग्स, ये सब म्यूल कैरी करते हैं कैंप साइट तक. मैंने मेरा बैग ऑफलोड नहीं किया है, मैं खुद कैरी कर रहा हूँ. उसका वेट है अराउंड 12 kg. एट द एल्टीट्यूड ऑफ 12,000 फीट ट्रेल लाइन विल एंड. देन ओनली यू कैन सी द ग्रास. एट द एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 grass will disappear and there you will see only the rocks. दिदना विलेज पहुंचने के बाद हमको ये क्यूट सी गुड़िया मिली. इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए. We carried our packed lunch with us from the base village Lohajang. Bananas, sandwiches and the Cadbury Dairy Milk. So we had our lunch here. Landscape of Tolbani campsite. Today we have covered 11 kilometer and today's altitude is 8,300 feet. हम लोग यहाँ पे 4 बजे ही पहुँच गए थे. यहाँ पे बहुत सीरियस गेम हो रही है. गेस करो कौन सी? माफिया. मैं तो ज़िंदगी में पहली बार खेला, बड़ा अच्छे से समझ लिया. एंड हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट राउंड? अपन भाई अपन, जीनियस लोग. अली बुग्याल एल्टीट्यूड 11,003 feet. अल्पाइन मिडो ऑफ उत्तराखंड विथ लश ग्रीन कारपेट ऑफ ग्रास. इस पर जब मैं नंगे पाँव चला तो मुझे एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ.
अलग अलग तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फूल यहाँ देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं देखने को मिले। गढ़वाल रीजन के चरवाहे यहाँ अपनी भेड़ चराने आते हैं। Today's trail is most likely the flat walk with little uphill and downhills. Beautiful panoramic view from Asia's largest meadow, Bedni Bugyal, at the altitude 11,003 feet. ये हमारी डे 2 की कैंप साइट है बेदनी बुग्याल। आज हम लोगों ने 7 किलोमीटर्स कवर किया और आज का हमारा एल्टीट्यूड है 11,700 फीट। वी रीच्ड हियर अराउंड 4 o'clock, सो वी हैड एम्पल ऑफ टाइम। तो हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक किए। इस फोटोग्राफ में पीछे माउंट त्रिशूल दिख रहा है। थोड़ी बारिश भी हुई, फिर हम लोग टेंट में जाके अंताक्षरी भी खेले। बारिश खत्म होने के बाद हम लोग बेदनी कुंड के पास गए। बेदनी कुंड इज़ वेरी पॉपुलर पिलग्रिम साइट फॉर हिंदूज। जब माँ नंदा देवी की जाट यात्रा निकलती है तो वो यहीं से होके जाती है और यहाँ पे भगवान शिव और माँ नंदा देवी की पूजा भी की जाती है। As this is the very important landscape, I tried to capture Bedni Kund in my camera. Even it was raining in the evening, but night sky was pretty much clear. And I was so fortunate that I got this opportunity to capture this beautiful nightscape of Mount Trishul. दोस्तों, आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आई अप्रिशिएट। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने रूपकुंड के समिट पे एक रूपकुंड की इमेज क्लिक की है जो शटरस्टॉक से डाउनलोड होके नेशनल जियोग्राफिक सर्बिया इज़ अ कंट्री, नेशनल जियोग्राफिक सर्बिया की वेबसाइट पे पब्लिश हुई है। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन चेक दैट। पाथरनचुनी Day 3 campsite, altitude 12,700 feet. Today we have covered 5 kilometers. Pathernachuni is the most scenic campsite on this trek. मैं यहाँ पर बैठे बैठे पहाड़ों की तरफ देख रहा था तो मैंने कुछ लाइंस लिखी। माउंटेन्स टीचेस मी टू बी काम एंड स्ट्रॉन्ग, मेक योर सेल्फ हार्ड सो नोबडी कैन कॉन्कर यू। थैंक्स टू विजय बंगमार जो उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ्स खींची जब मैं यहाँ पे बैठा था। ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम पाथरनचुनी कैंप साइट। टुडे इज़ डे 4। आज का दिन कंपैरेटिवली टफ होने वाला है कंपेयर टू पास्ट 2-3 डेज। आज हम लोग कालू विनायक से होते हुए भगवा बासा कैंप साइट जाएंगे। कलुआ विनायक या फिर कुछ लोग इसको कालू विनायक भी बोलते हैं। गणेश जी का सुंदर सा टेम्पल 14,200 फीट की ऊंचाई पर। चेजिंग टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, वी आर रीचिंग एट द भगवा बासा कैंप साइट। To get our body acclimatized well, we have been instructed to keep our ears open and we need to keep drinking water at least 3 liters per day. These instructions we have to follow since the day 1 of the trek. After lunch, we will be go for a short hike. This is for acclimatization. It's like a go high and sleep low. This is the rule of acclimatization. Bhagwa Basa, day 4 campsite, 4 kilometers covered. आज का altitude 14,200 feet. Body acclimatization is the key on high altitude treks. We woke up around 1 a.m. but due to continuous rainfall, we started for summit at 5 a.m. Summit के रास्ते में नज़ारे ऐसे थे जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। After very difficult push of 6 kilometers, finally we are at the summit, 15,698 feet. This is the same photograph which is on the National Geographic Serbia, but उस फोटोग्राफ में मैं नहीं हूँ। कहा जाता है ये किसी राजा के सैनिक थे और तूफान में फंसकर इनकी यहाँ पर मौत हो गई।
हम लोग रात को 1 बजे उठ के समिट के लिए रेडी हो गए थे, बट सुबह 5 बजे तक बारिश बंद होने का वेट कर रहे थे। फिर हमने 5 बजे एक्चुअल समिट के लिए स्टार्ट किया और बीच रास्ते में बारिश ने हमको पूरा भिगो दिया। समिट पे भी वेदर बहुत ख़राब था, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं पाए। भगवा बासा कैंप रिटर्न आके हम लोगों को पता चला कि हमारे स्लीपिंग बैग और टेंट पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। So in this situation, it's not possible to do the next camp, which was at Patharnachuni. So our trek leaders took decision to directly descend till the Van village. Bhagwa Basa to Summit and Summit to Bhagwa Basa 12 km. From there Patharnachuni 4 km, means total 16 kilometers. And from there Van village was around 15 kilometers. So 31 km in one single day. बेदनी से गहरोली पाताल होते हुए हम लोग वान विलेज जा रहे थे। रास्ते में फिर से एक बार नीलगंगा रिवर क्रॉस करनी होती है। ये फ़ोटोग्राफ मैंने वहीं क्लिक की है। फ़ोटो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। ट्रैकिंग गियर की लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में दी है, देखना मत भूलिएगा। एक एक्स्ट्रा दिन का रेस्ट करके आज हम लोग हल्द्वानी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से ज़िंदगी भर के लिए बहुत सारी यादें, बहुत सारे फोटोग्राफ और दोस्त लेके जा रहे हैं। वापस फिर आएंगे। ड्यू टू द ह्यूज क्राउड ऑन रूपकुंड ट्रेल, बायोडाइवर्सिटी इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉय, सो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ कम्प्लीटली बैन दिस ट्रैक। दिस इज़ माई Instagram ID. You can follow me on Instagram. Subscribe to my channel, press bell icon so you can get notification about my all videos. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। Thank you very much for watching guys.